हाय माय लवीज, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने टैरो कार्ड से पूछने वाली हूँ कि आपके इस करंट रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, वी आर गोइंग टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स। सो हर बार की तरह ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, एक पिका स्टोन रीडिंग है। एक्चुअली इस बार आपके सामने दो स्टोन्स हैं हार्ट शेप के। आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ जो स्टोन अट्रैक्ट करता है, आपको उसको अपना ग्रुप मानना है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगी अभी सो दैट आप अपना डिसीजन ले पाएँ। आपको कौन से क्रिस्टल को अपना क्रिस्टल या अपना ग्रुप मानना है, ठीक है। हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं आपके लिए। जब आपने डिसाइड कर लिया हो तो आप टाइम स्टैम्प्स में जाकर अपने ग्रुप पे जा सकते हो। मैं आपको अपने ग्रुप की रीडिंग में मिलूंगी। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम इन योर ग्रुप्स रीडिंग। आज हम टैरो कार्ड से पूछने वाले हैं कि आपका ये जो करंट रिलेशनशिप है इसका फ्यूचर क्या है। दिस इज रीडिंग इज ओनली फॉर दोज पीपल जिन लोगों का अभी कोई करंट रिलेशनशिप है, जो अभी किसी ना किसी रिलेशनशिप में है, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। आप फिर भी इंजॉयमेंट के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं ये रीडिंग, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू वॉच। बट सिंगल्स के लिए मैं अलग से एक रीडिंग लेकर आऊँगी बहुत ही जल्द, ठीक है। सो लेट्स सी ग्रुप 1, समथिंग अबाउट योर करंट रिलेशनशिप राइट नाउ। ग्रुप 1, ओके। ग्रुप 1, एज आई कैन सी आप अपने करंट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो एंड इट सीम्स लाइक आप अकेले मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। सामने वाला इतना ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है जितने आप हो। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि एक्चुअली रिलेशनशिप्स की समझ भी या मैच्योरिटी बोलें वो आप में ज़्यादा है कंपेयर टू सामने वाला। आप में से कुछ लोग शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अभी। रिलेशनशिप भले ही चालू है, मतलब कंटिन्यूड है, लेकिन शायद नो कांटेक्ट रिलेशनशिप है अभी, नो कांटेक्ट सिचुएशन है अभी शायद आपकी। ओके, डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरी वन वॉचिंग दिस वीडियो, बट हाँ काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोग, आई कैन see more than 70% of the people who are watching this video right now are in no contact situation, or at least एक मतलब cold काइंड ऑफ सिचुएशन अभी है, ठीक है। बातचीत ज़्यादा नहीं होती, अगर हो भी रही है तो बहुत ही कम होती है। और आप ही अपनी तरफ से मेहनत किए पड़े हो, लगे पड़े हो, मैच्योरिटी वगैरह सब आप ही दिखा रहे हो। सामने वाला पर्सन उतना मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा है, थोड़ा बहुत किडिश बिहेव कर रहा है, थोड़ा बहुत बचकानी हरकतें कर रहे हैं सामने वाले पर्सन, और आप को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, ठीक है। लेट्स सी सम मोर इंफॉर्मेशन। आपकी करंट रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन अभी क्या है, ओके। आप में से काफ़ी लोग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, बहुत हिम्मत रखे हुए हैं कि ठीक है, चाहे कुछ भी है, आई वॉन्ट टू वर्क आउट विद दिस रिलेशनशिप। मुझे काम करना है, मुझे ठीक करना है इस रिलेशनशिप को, मुझे नहीं छोड़ना है। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हिम्मत बना के रखे हुए हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को बहुत ही कम उम्मीद बची है। इवन इफ़ यू आर स्टैंडिंग बाय योर रिलेशनशिप, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते, गिव अप नहीं भी करना चाहते और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, फिर भी आप में से बहुत कम लोग हैं जिनको उम्मीद बची है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे जाके पहले जैसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ख़राब ही हो रही हैं। क्योंकि एक तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। सामने वाला पर्सन ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत कम उम्मीद बची है कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। ज़्यादा चांसेस आपको लग रहे हैं कि टूट जाएगा, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि ये रिलेशनशिप टूटे। आप किसी ना किसी तरह से चाहते हो कि कोई इंसाइट मिल जाए, किसी तरह से किसी की हेल्प मिल जाए और चीज़ें सही हो जाएं। लेट्स सी, यस, ओके।
आप में से कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी मतलब कोई तीसरा पर्सन भी है, या तो आपकी लाइफ में या फिर उनके लाइफ में। हो सकता है आप लोगों में से कोई एक मैरिड भी हो सकता है, या फिर किसी किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गया है, या कोई और पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगेन सबके लिए ये नहीं होगा रेजोनेट, बट आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ आई कैन सेंस कि कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों में, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि दूसरे लोगों ने भड़का दिया है, या तो फ्रेंड्स या तो रिलेटिव्स, किसी और लोगों ने फालतू की आग लगाई है, फालतू की बकवास की है, ठीक है। एंड दैट इज़ मेसिंग अप एवरीथिंग, एंड यू आर एब्सोल्युटली टायर्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस। मतलब आपको है कि यार बस अब बंद करो यार, ये क्या नाटक है, क्यों ये हो रहा है। ओके आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में फ़िलहाल फिर भी कोई ऐसा है जो हेल्प कर सकता है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, हार्ड टाइम है, डिफ़िकल्ट टाइम है, निकल जाएगा, सब सही हो जाएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। जस्ट stick by what you're going through, and stick by your your feelings, your emotions, and your sixth sense, your intuitions. आपको कोई है जो बहुत ही हिम्मत दे रहा है कि छोड़ो मत, ठीक है। और इसीलिए आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को होप बहुत कम है कि ये रिलेशनशिप ठीक होगा, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होप कम होने के बावजूद पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, किसी भी तरह से कुछ भी करके ये एटलीस्ट मैं अपना कर्म तो नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, किसी भी तरह से मैं अपनी तरफ से 101% दूंगी या दूंगा, सो दैट ये जो रिलेशनशिप है ये सेटल हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक हो जाए। कितना भी हार्ड टाइम है, आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड रखने की कोशिश करते हो। मे बी यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, फॉर सम ऑफ यू मे बी टॉकिंग टू योर एल्डर सिस्टर, या फिर कोई ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी जो आपसे शायद एज में बड़ी है, मे बी योर मॉम और योर कज़िन, और मे बी सम फीमेल फ्रेंड, डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट, ठीक है। ओके सो आपको सबसे पहले तो फ़िलहाल मेडिटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। अगर आप इतना ज़्यादा हाइपर और एंग्शियस एनर्जी में रहोगे तो हाउ विल यू फंक्शन। आपको अपने ही दिमाग से सोचना है, अपने ही जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर जो रिलेशनशिप में काम करने वाले लोग हैं वो आप हैं, राइट। तो जब आपको ही चीज़ों को कंट्रोल करना है तो आपको अपना दिमाग तो शांत रखना पड़ेगा। अगर आप एंग्शियस होते जाओगे तो यू मे नॉट बी एबल टू वर्क एज वेल एज यू वुड अदरवाइज, राइट। अदरवाइज़ हो सकता है, मतलब अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ तरीका सूझेगा। लेकिन अगर आप एंग्शियस रहोगे तो कैसे सूझेगा। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप मेडिटेट करो, ठीक है। अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अकेले में स्पेंड करो, शांत रहो, अपने दिमाग को काम रखने की कोशिश करो। मे बी रीड सम बुक्स विच विल हेल्प यू कीप स्टे पॉजिटिव, विच विल हेल्प यू इन स्टेइंग पॉजिटिव, ओके। अपने आसपास के लोगों को पहचानो। इट फील्स लाइक आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके आसपास के लोग ही बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनली पीठ पीछे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन एक्चुअल में वो ही सबसे ज़्यादा बड़े कल्प्रिट हैं, ठीक है। तो उन लोगों को पहचानो और हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को लोगों से अलग कर दो, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मत बढ़ाओ किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि ऐसे चांसेस हैं कि आसपास के आपके लोग भी कुछ एकदम से जो अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है। सो मे बी डू नॉट शेयर ऑल द इंटरनल थिंग्स विद देम, ठीक है। तो येस दैट्स व्हाट इट इज़। बेसिकली आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो कोई बात,
तो पहले उसको अपने मन में देखो, बोलो और सोचो कि ये चीज़ कैसी लग रही है बताने में, क्या ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ठीक है। मेडिटेट ओवर इट। अगर इफ़ इट इज़ वेरी बिग, इफ़ इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, तो पहले मेडिटेट करो उसके बारे में कि मैं बात करूँ इस चीज़ के बारे में या नहीं, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत ट्रस्ट करो लेकिन वो ही इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यस, ओके ओके। See, this person, if this person is not currently talking to you, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई है, शायद फाइट हो गई है, तो इन दैट केस अभी थोड़ा सा इस पर्सन के पीछे जाना अवॉइड करो। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करना अवॉइड करो, क्योंकि अभी ये पर्सन का दिमाग गर्म है किसी बात पे, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो थोड़े से अभी फ्यूरियस है, थोड़े से गुस्से वाले स्टेट में है। अभी उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेट या बहुत ज़्यादा पीस या काम स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो अभी ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, कि आप बहुत ज़्यादा परसुएड मत करो कि हाँ बात करो, क्यों नहीं बात करो, अगर ब्लॉक्ड है तो क्यों ब्लॉक है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा काम रहो, ठीक है। लेट दिस टाइम पास, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकल जाने दो, ठीक है। थोड़ा कूलिंग पीरियड आने दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। डेफिनेटली इस इंसान का दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक। ये तो मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है दैट दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक। ओके, यस, देखो पॉजिटिव कार्ड भी आ गया। यस, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू जिन लोगों के लाइफ में अभी ये पर्सन, आपका पार्टनर जो है, वो अगर बात नहीं कर रहा है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू इन योर लाइफ। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बहुत जल्दी आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, पर आपको ये सारे जो इसमें गाइडेंस कार्ड आए हैं, जो भी गाइडेंस आपको दिए गए हैं, ये सब आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंसान वापस आ जाएंगे आपके लाइफ में, ओके। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तुरंत नहीं आएंगे, देयर इज़ सम टाइम, तुरंत नहीं आएंगे ये। एटलीस्ट व्हाट आई कैन सी इज़ 6 महीना तो कम से कम आराम से दे दो इस चीज़ को, ठीक है। 6 महीने थोड़े शांति से रहो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बात करना बंद कर दो, अगर वहाँ से कम्युनिकेशन आता है तो नॉर्मली बात कर लो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पीछे मत पड़ो, बहुत ज़्यादा उनको नैग मत करो। हर टाइम मैसेज डाल देना, कॉल करना, या पीछे पड़ना कि क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, क्या मत करो, ठीक है। स्टॉप डूइंग दैट, ओके। इंस्टेड focus on something that you love, focus on something that you have a passion about, okay। जिस चीज़ में आपको पैशन है, जो भी चीज़ है, उसमें अपना माइंड डाइवर्ट करो, कुछ नया स्टार्ट कर लो, कोई नया जॉब, कोई नई पढ़ाई, कोई नया इंगेजमेंट, किसी चीज़, किसी तरह का कोई नई हॉबी शुरू कर दो, कुछ भी नया शुरू कर दो, नए फ्रेंड्स बनाओ, बाहर जाओ, घूमने फिरने जाओ, अपना माइंड डाइवर्ट करो, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 6 महीना, वो मैं कम से कम बोल रही हूँ, कम से कम 6 महीना आप अपने माइंड को डाइवर्ट करो और अपना दिमाग कहीं और लगाओ, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में हो, और अगर आप इस एनर्जी के साथ अपने पार्टनर को अप्रोच करोगे तो आपका पार्टनर सिर्फ दूर भागेगा, वो पास में नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ अ फैक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक बिफोर यू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मन कहीं और लगाओ, ठीक है। आप अपना मन मूवीज़ में लगा सकते हो, ठीक है, पढ़ाई में लगा सकते हो, कोई नया जॉब शुरू कर दो अगर आप किसी करंट जॉब में हो, और अगर वहाँ आपको मन नहीं लगता, आप कहीं और चले जाओ, ठीक है। नए दोस्त बना लो, दोस्त बनाना अगर पसंद नहीं है तो अपने कज़िन्स के पास चले जाओ, भाई बहनों के पास, थोड़ा सा कहीं घूमने चले जाओ, ग्रुप में ट्रैवल करो, सोलो ट्रैवल करो, कोई हॉबी शुरू कर दो, कुछ भी ऐसा काम, ठीक है। आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, ठीक है, एंड दैट एडिक्शन कैन बी एनीथिंग, मे बी अपने पार्टनर का अटेंशन पाना, ठीक है, मे बी उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना। प्लीज़ डू नॉट स्टॉक देम ऑन सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक कर रहे हो तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, ओके। सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को स्टॉक करना बंद कर दो, हाँ।
It feels like you are stalking them, and sometimes even they are checking your social media. Yes, they are sometimes, not much. आप जितना उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो उतना वो नहीं कर रहे हैं आपको स्टॉक ऑब्वियसली, बट वो कर रहे हैं. उनका भी थोड़ा सा दिमाग में आता तो है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना. तो आप स्टॉक करना बंद कर दो, क्योंकि उससे लिमिटिंग बिलीफ और लिमिटिंग एनर्जीज एमिट होती है. आप जितना उनको स्टॉक करोगे उतना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओगे कि वो आपके पास नहीं है. सो स्टॉप डूइंग दैट. ऑल राइट, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पैशंस को जगाओ, ढूंढो किस चीज़ में आपको पैशन है और वो चीज़ शुरू करो. दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग बैक दिस पर्सन. ऑल राइट, फोकस इस चीज़ से हटाओ कि आपको इस पर्सन से मिलना है वापस. इस चीज़ से फोकस हटा दो. ओके, यस, एज आई सेड, आपको एडिक्शन है किसी चीज़ का. वो सोशल मीडिया का भी एडिक्शन हो सकता है, वो इस पर्सन का एडिक्शन हो सकता है. देखो, इफ़ यू आर इन लव विद समबडी दैट इज़ फाइन, इफ़ यू लाइक समबडी दैट इज़ फाइन, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी इट इज़ फाइन, बट इफ़ यू आर एडिक्टेड टू समबडी दैट इज़ नॉट फाइन. एडिक्शन किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान का अच्छा नहीं है. यू शुड नॉट बी अडिक्टेड टू एनी वन. आई कैन सेंस दिस हियर. आपको एडिक्शन है उस पर्सन का, एंड ये एडिक्शन आपको कहीं नहीं लेके जाएगा. ये सिर्फ और भी ज़्यादा नीचे नीचे और नीचे लेके जाएगा आपको. बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में लेकर जाएगा आपको, नेगेटिव एनर्जी में लेकर जाएगा, और ये आपको बांध देगा. ठीक है, आप फिर इसमें से उबर नहीं पाओगे. मत करो. ठीक है, आई कैन फील लाइक देर इज़ समथिंग एल्स एज वेल इन योर लाइफ जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो. शायद ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आप पे फोकस करते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन आप उनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो. आपको कोई मतलब ही नहीं है बाकी लोगों से. आपको बस यही इंसान दिखता है और बस यही इंसान चाहिए, और किसी से आपको कोई मतलब नहीं है. कौन आ रहा है, कौन बुला रहा है, कौन बात कर रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है. तो वैसे मत करो. ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है कि आप इस इंसान के अटैचमेंट से और एडिक्शन से बाहर निकलो. ठीक है, और अगर कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हो रही है, तो उस चीज़ को इग्नोर मत करो. बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग. ठीक है, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती. अगर आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव चीज़ है तो उस पर फोकस करो, उसको एक्नॉलेज करो और उसके लिए ग्रेटफुल फील करो. ठीक है, हम थोड़ी और एनर्जीज चेक करेंगे विद ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स. ओके, let us see what is going on with your current relationship and near future में क्या आने वाला है. नियर फ्यूचर में क्या आने वाला है आपके लिए. चेंज. ओके, एज यू कैन क्लियरली सी, आई डोंट नो इफ दिस इज़ विजिबल टू यू और नॉट. मैं थोड़ा सा कार्ड्स को ऊपर शिफ्ट करती हूँ सो दैट ये कैमरे में अच्छे से आए. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स विच इज़ द चेंज. ठीक है, 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ओके, नंबर 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो यस, सन की एनर्जी आई है यहाँ पे. कोई बहुत ही पॉजिटिव अच्छा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में. अगेन मेडिटेशन करो. मेडिटेशन से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा. ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने बारे में, खुद के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, बहुत सारी चीज़ें. अभी तो बहुत कुछ है जो आपको जानना है, आप कुछ जानते ही नहीं हो अभी अपने पार्टनर के बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेडिटेट एंड फोकस एंड गिव योर सेल्फ सम टाइम. ठीक है, अभी अगर बात नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं है, तो ठीक है, इस टाइम को अपने लिए यूटिलाइज करो और फोकस करो. और अगर आप कांटेक्ट में हो लेकिन कम बातचीत हो रही है तो भी डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, बहुत ज़्यादा ना उस चीज़ के बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आने वाला है अभी आपके रिलेशनशिप में. द ड्रीम. हो सकता है करंटली ना आपको उनके बहुत ड्रीम्स आते हो, आप उनको ड्रीम्स में बहुत मिलते हो, या उनको आपके बहुत ड्रीम्स आते हो. दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी आ रही है. ठीक है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है. शायद आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम्स में बहुत मिलते हो, बहुत याद करते हो. बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन.
कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है शायद आप दोनों के लाइफ में। कुछ यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बड़ा चेंज हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा चेंज। अगेन चेंज आया था बॉटम ऑफ द डेक पे, ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑल्सो सिग्निफाइज चेंज, ठीक है। इट फील्स लाइक नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट। ग्रुप 1 व्हाट आई कैन फील हियर इज आपको शायद ड्रीम्स में से भी कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अगर आप उनको अपने ड्रीम्स में देख रहे हो, देन इन दैट केस इट इज़ पॉसिबल दैट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, आपको अपने ड्रीम्स पे इन दैट केस ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शायद कोई कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपने सपने से मिलेगी, अपने ड्रीम से मिलेगी, जो फिलहाल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? कंप्लीशन, यस दे आर कमिंग बैक, दे आर कमिंग बैक। हुएवर इट इज़, ही और शी, जो भी कोई है वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, 101% आ रहे हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, अपने टाइम से ही चीज़ें होंगी, ठीक है, टाइम से ही होंगी। यू कैन नॉट रश थिंग्स। कोई भी चीज़ आपको मुझे अभी चाहिए, मुझ में पेशेंस नहीं है, मत करो वैसा, ठीक है, क्योंकि अपने टाइम पे डिवाइन टाइमिंग में ही कोई भी चीज़ होती है। कोई भी चीज़ आप ले लो वो डिवाइन टाइमिंग में ही होती है, ठीक है। अगर उसका डिवाइन टाइमिंग, अगर आपके यूनियन का डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है तो अभी नहीं होगा यूनियन, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा डिवाइन टाइमिंग का। जैसे डिवाइन टाइमिंग आएगी तो यूनियन होगा, और होगा ही, होके रहेगा, लिखा हुआ है। दे आर मिसिंग यू, उनको भी आप ड्रीम्स में आते हो। कंप्लीशन का कार्ड भी आया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द एंजल विजडम टैरो डेक। ये फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डिसाइसिव फोकस, ड्रिवन डिफेंसिव, events that move with great speed, choose intellectual responses to challenges rather than emotional, sudden or unexpected changes, review your options carefully. Okay, so फ्यूचर जो है, जो भी कुछ फ्यूचर में होने वाला है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में मत रहो उसके लिए, जैसे पहले भी आया था, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, चीज़ें सही हो जाएंगी, होने वाली हैं, बिल्कुल होंगी, ठीक है। बट डू नॉट सेट हाई एक्सपेक्टेशंस। ग्रुप 1 आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है। आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा हाई मत सेट करो, ठीक है। अभी फ़िलहाल दैट पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ यू और टॉकिंग विथ यू इफ़ दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। लेकिन क्योंकि अभी वो पर्सन जो है वो पूरी तरह से अपने करियर पे फोकस्ड है, अपने पैशन पे फोकस्ड है। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों की लाइफ में, शायद कुछ लोगों के रिलेशनशिप में अभी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो मे बी अभी उनका फोकस थोड़ा सा डेविएटेड है, ठीक है। लेकिन जब, जैसे मैंने पहले बोला, डिवाइन टाइमिंग जब आएगी, दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन विल फाइंड दैट पैशन फॉर यू एंड दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, दैट इज़ फॉर श्योर। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है एंड में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। लास्ट में ये, इसमें भी बहुत पॉजिटिव कार्ड आया था, कंप्लीशन, और इसमें भी बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, विच इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो हाँ, डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर ऑल द टाइम दे आर ओनली फोकस्ड ऑन यू। अभी फ़िलहाल उनका फोकस नहीं है आपके ऊपर। कभी कभी वो इधर उधर आपको स्टॉक ज़रूर कर लेते हैं, सोशल मीडिया, स्टॉक नहीं बोलूँगी, चेकआउट करते हैं आपका सोशल मीडिया कहीं कहीं, बट दे आर नॉट ऑब्सेस्ड और थिंकिंग मच अबाउट यू। वो अभी फ़िलहाल बात करने के भी मूड में नहीं है, ठीक है। और बहुत ही फास्ट जा रही है उनके लाइफ जो है ना, अभी बहुत फास्ट स्पीड में है, बहुत ज़्यादा। अगेन थर्ड पार्टी, मैंने जैसे बोला, इट डज़ नॉट नेसेसरीली हैव टू बी अ थर्ड पर्सन। हो सकता है कि वो अपने करियर को लेकर पैशनेट हैं, किसी और चीज़ को लेकर पैशनेट है, फैमिली मेम्बर है कोई, कोई कुछ भी हो सकता है। सो वो जो थर्ड चीज़ है ना, जो थर्ड एंटिटी है जो आपके अलावा उनकी लाइफ में है, वो अभी फ़िलहाल उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल आपके लिए डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है ग्रुप 1 कि आप इसके बारे में अभी ज़्यादा सोचें, ठीक है। आई विल टेक वन मोर कार्ड आउट फॉर मोर क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, कि ये रिलेशनशिप आगे कहाँ जा रहा है।
येस, दे आर कमिंग बैक, दे आर कमिंग बैक 100%। ओके, अब तो श्योर हो गया, नॉट वेरी सून बट दे आर कमिंग बैक 100%। वेट फॉर 6 more months ग्रुप 1, आई एम टेलिंग यू। वो डेफिनेटली 6 months के बाद आपका टाइमिंग डिवाइन आएगा, वो डेफिनेटली वापस आएंगे। अ ब्यूटिफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, a romantic relationship or deep friendship, awakening of psychic abilities or spiritual insights, a love letter, a new home, वो ही आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। दे विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी सो मच, यू डू नॉट हैव टू स्ट्रेस ओवर थिंग्स सो मच। हर चीज़ अपने आप अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए रुकिए, डिवाइन टाइमिंग के लिए रुकिए, वो खुद आपको इन कांटेक्ट करने वाले हैं, वो खुद ही आपके पास आएंगे रिकनसाइल करने के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप लोग की यूनियन के लिए, वो खुद आएंगे, ठीक है। सो एंडिंग बहुत ही अच्छी हुई है, लास्ट कार्ड बहुत सही आया है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू गाइज ग्रुप 1। सो स्टे चीयरफुल एंड डू नॉट स्ट्रेस सो मच ओवर एनीथिंग। अपना पैशन ढूंढिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, बाकी तो डिवाइन हर चीज़ का ध्यान रख लेगा, राइट। सो दिस वॉज अबाउट यू ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, इफ दिस रेजोनेटेड विथ यू, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट 777 in the comment section to claim this energy, or 111 to claim this energy। ये जनरल रीडिंग थी। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप अभी जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके, आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक ऑन माई चैनल। अगर अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel for more such readings, and share this video with more and more people. Thank you so much. Bye bye, take care। हाई ग्रुप 2, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा ब्लू हार्ट चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप 2। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज अपने टैरो कार्ड से पूछने वाली हूँ कि आपके जो करंट रिलेशनशिप है उसका क्या फ्यूचर है। ये जो रीडिंग है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी किसी ना किसी रिलेशनशिप में है। जो सिंगल्स हैं उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। सिंगल्स के लिए मैं अलग से रीडिंग बनाऊँगी, ठीक है। तो ये रीडिंग सिर्फ अभी फ़िलहाल तो उन लोगों के लिए है जो फ़िलहाल किसी ना किसी रिलेशनशिप में है। लेकिन फिर भी अगर सिंगल्स ये रीडिंग देखना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। एंटरटेनमेंट के लिए आप डेफिनेटली देख सकते हो, नो इश्यूज़ एट ऑल। सो लेट्स सी ग्रुप 2 आपकी जो करंट रिलेशनशिप है उसकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। पहले करंट एनर्जीज़ देखेंगे, उसके बाद फिर फ्यूचर के बारे में भी देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओ माई गॉड, ठीक है। तो करंट एनर्जीज़ तो फ़िलहाल ऐसी हैं दैट यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी रफ फेज़। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ चीटिंग हुई हो, कुछ लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बात आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है, आपको बैक स्टैबिंग हुई है, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन मतलब आप खुद भी श्योर नहीं है कि आपको ये रिलेशनशिप आगे चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब ऑब्वियसली आप अटैच्ड हैं, क्योंकि इमोशंस अटैच्ड हैं आपके इस रिलेशनशिप से, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत हर्ट हैं। या तो आपको चीट किया गया है या आपने चीट किया है, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। या तो आपने अपने पार्टनर पे चीट किया है या पार्टनर ने आपको चीट किया है, या फिर कोई झूठ बोला है, कुछ ऐसी बात छुपाई है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और अब सामने आ गई, तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं। बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील हो रहा है, यू नो, धोखा हुआ है ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, आपकी लाइफ में एज इफ़ बाकी सब सही चल रहा है, बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के वो सब सही चल रहे हैं, पॉजिटिव है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। बस मेन जो अगर प्रॉब्लम है तो बस यही है, जो रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। बाकी सब तो मोस्टली सही चल रहा है, फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज, जॉब फ्रंट पे, बाकी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, बाकी सब तो ठीक ठाक ही चल रहा है, नॉट दैट बैड। मे बी एक आध जगह पे थोड़ी बहुत इधर उधर प्रॉब्लम्स हो, बट मेन जो प्रॉब्लम है ये आपका जो रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा सामने वाला ऐसा लग रहा है या तो बहुत मटीरियलिस्टिक हो चुका है या आप बहुत मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। ऐसा कुछ सामने वाले ने किया है आपके पार्टनर ने जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि आपके साथ ऐसा कभी ये आपके पार्टनर ऐसा बिहेव कर लेंगे, इतना मतलबी, बहुत मतलबी बिहेव किया है, मतलब ऐसा दिखाया है कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जाओ यहाँ से, इस टाइप का थोड़ा बहुत ऐसी एनर्जीज आ रही है मुझे। मतलब आपको इग्नोर किया है बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर ने बहुत इग्नोरेंस है। एंड ऑब्वियसली यू आर हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ दैट। कोई भी हो जाएगा अगर पार्टनर ने ऐसा कुछ बिहेव किया है, इतना इग्नोर किया है, किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं, शायद काम पे ज़्यादा फोकस है, या फिर करियर पे, या फिर किसी और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है और आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। या हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बस वहीं पे, या फैमिली को, मतलब कोई तो ऐसा पर्सन या ऐसा कोई एंटिटी है जिसको आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसके वजह से आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं अभी। एंड ये पर्सन एक्चुअली ऐसे है नहीं, नेचुरली उनका नेचर एक्चुअली ऐसा है नहीं कि वो इतना ज़्यादा इग्नोर करें आपको। वो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हैं, बहुत समझदार हैं, मैच्योर हैं, अपने एज से बहुत मैच्योर हैं, और बहुत ही पॉजिटिव काइंड ऑफ इंसान है। ऑल दो बहुत इमोशनल भी हैं, इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं उनके मन में, लेकिन बहुत समझदार भी हैं साथ साथ। तो फिर ऐसा इस इंसान ने आपके साथ कैसे कर दिया, ये आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है, आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आखिर इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, क्या हो गया। या तो शायद आपको पता भी है कि ये इंसान ने क्या किया, या फिर हो सकता है आपने ये सब किया हो इनके साथ, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग हर्ट, एंड अब आप जानना चाहते हो कि ये सब सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी। हाँ, सिचुएशन अभी काफ़ी ज़्यादा हैंग काइंड ऑफ है, एक हैंग्ड मैन की एनर्जी जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है जो वो बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ रहा है, स्टक हो गया, एक जगह पे बैठ गया है, बस आगे नहीं जा रहा। और आप मतलब समझ ही नहीं आ रहा नेक्स्ट स्टेप क्या करें, एक्शन कौन सा लें, आप किससे बात करें, क्या करें, ये समझ ही नहीं आ रहा, क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिलेमा है, आप शायद किसी डिलेमा में ही अटके हुए हो, बात करूं कि नहीं करूं। अगर आपके साथ ये चीटिंग हुई है तो आप इस बात के बारे में सोच रहे हो कि ऐसा जब मेरे साथ बिहेव कर दिया तो अब मुझे बात करनी भी नहीं है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप उस डिलेमा में हो, आप खुद भी श्योर नहीं हो कि आपको बात करनी है कि नहीं। और अगर आपने ऐसा सामने वाले के साथ किया है, अपने पार्टनर के साथ किया है, तभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, क्योंकि मैंने अब ऐसा कर दिया है, सामने वाले को मैं किस मुंह से जाके बात करूं, कैसे मैं हैंडल करूं सिचुएशन, राइट। तो आपको रिजेक्शन का भी डर है, इसलिए भी आप शायद अप्रोच नहीं कर पा रहे हो उस इंसान को। डिलेमा है, एज आई सेड, किसी ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिलेमा है, या तो आपको है या तो आपके पार्टनर को है। आगे बात बढ़ नहीं रही है, अटक गई है सिचुएशन, एकदम से आपको ऐसा फील होने लगा है कि बात तो छोटी सी थी शायद, और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई। मतलब शायद अगर अगर आपने ये जो सामने वाले को हर्ट किया है अगर, तो आपको एक्चुअली इनिशियली लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, इतना बड़ा, छोटी सी जो चीज़ है, आप शायद फोर्स ही नहीं कर पाए, आप शायद ये जज नहीं कर पाए कि एक्चुअली बात बहुत बढ़ जाएगी, बात बहुत बढ़ गई है, छोटी सी बात शुरू हुई थी और बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो गई है बात, और अब संभाली नहीं जा रही है। और अगर सामने वाले इंसान ने ऐसा किया आपके साथ, तो शायद हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है, इतना तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड वर्जन में फ़ील हो रहा है, राइट। और आपको शायद ऐसा भी फील होता है शायद कि ये सामने वाला जो है वो जो चाहे वो करता है, अपने अपनी मर्ज़ी का मालिक है और आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, जो होता है ना कि उंगलियों पे नचाने वाली। आपकी ऐसी शायद फीलिंग है अगर सामने वाले ने आपके साथ धोखा किया है, आपको अगर चीट किया है, या मतलब झूठ बोला है, जो भी ऐसा बिहेव किया है जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इन दैट केस ये आपकी फीलिंग है कि इस इंसान ने बहुत ही जस्टिस, अभी ये बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था जस्टिस। सो दिस इज़ लाइक आप खुद अपने मन के, आपका मन जो है वो सबसे बड़ा जस्टिस है। अगर ये काम आपने किया है अपने पार्टनर के साथ, तो आप इस चीज़ का जैसा जो दंड या फिर माफ़ी अपने मन में जैसा मानते हो, आपके साथ एग्जैक्टली वही होगा। अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है अपने पार्टनर के साथ, देन इन दैट केस इस चीज़ की आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि ये मतलब एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी, किसी से भी हो सकता है, आपने इतना सोचा नहीं था, गलती से हो गया, देन इन दैट केस हो सकता है कि सब
रिकनसाइल हो जाए, सारे कलेश सब खत्म हो जाएं, सब सही हो जाए। जस्टिस बेसिकली आपका मन ही आपके साथ करेगा, हर चीज़ को बैलेंस में रखेगा, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर ने गलत किया है आपके साथ, देन इन दैट केस यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस, आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगी। इन वॉट एवर सिनेरियो जो जस्टिस है वो तो ज़रूर होगा। आपके केस में बस इतना है कि आपका मन जो है वो आपका सबसे बड़ा जज रहेगा, ठीक है। ओके, फॉर दोज पीपल ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से जो एक सेक्शन है जिन लोगों ने एक्चुअली अपने पार्टनर के साथ थोड़ा जो यू नो पूरा बिहेवियर किया है, उन लोगों के लिए अब अपने आप को माफ़ करने का टाइम है, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद को अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा, तभी कोई और आपको माफ़ करेगा, ठीक है। ऑफकोर्स दिस कैन साउंड लाइक सेल्फिश कि यार ये तो कैसे, लेकिन पर द थिंग इज़ कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास है और आप मानते हैं कि हाँ गलती तो हुई है, और इमोशंस बिल्कुल ही मतलब आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपको एकदम गिल्टी फील हो रहा है, तो अब उस गिल्ट फीलिंग को साइड में रखने का, ख़त्म करने का टाइम आया है। आपको अपने आप को माफ़ करना सबसे पहले ज़रूरी है, और आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है आपको उसको एलिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है, मे बी आप गॉडेसेस की पूजा कर सकते हैं, माता रानी की, माँ काली की पूजा कर सकते हैं, आप दुर्गा माँ की पूजा कर सकते हैं, किसी फीमेल गॉडेस की आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो एलिवेट होगा। आपके लिए उपाय ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर यूज़ करें, ठीक है। जैसे क्लोथ्स वाइट कलर के पहन सकते हैं, अगर आप बेड शीट्स अपने वाइट कलर की यूज़ कर सकते हैं, तो दैट विल एनहांस योर सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस ऑल्सो। क्योंकि देखो, गलती तो आपने कर दी है, अब अगर गलती हो गई है तो अपने आप को माफ़ करना भी पहले ज़रूरी है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दोज ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने गलती नहीं की है, जिनके पार्टनर ने उनके साथ बुरा ये जो बिहेव किया है, फॉर यू गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिवेट योर सेल्फ लव एज वेल, ठीक है। क्योंकि आप ना अपने आप को अब उस चीज़ से जज करने लगे हो कि ये सामने वाले इंसान ने मेरी वैल्यू नहीं की, तो इसका मतलब मैं इस लायक ही नहीं हूँ। सामने वाले इंसान ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मुझे इग्नोर किया, तो मैं इसका मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ। ऐसा मत करो प्लीज़। आपकी जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है, वो सामने वाले के एक्शंस पे डिपेंड नहीं करती है, वो पूरी इस पे डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कैसा देखते हो। सो प्लीज़ डू नॉट डीमोटिवेट योर सेल्फ एंड डू नॉट थिंक कि आप उनसे कम हो या आप डिजर्वेंट नहीं हो, आप डिजर्व नहीं करते हो, ऐसा मत सोचो। आपके लिए भी सेम गाइडेंस है द अदर सेक्शन ऑफ द ऑडियंस, ग्रुप 2, अदर सेक्शन ऑफ द ग्रुप 2, दोनों सेक्शंस बेसिकली पूरे इंटायर ग्रुप 2 जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए ये गाइडेंस है कि प्लीज़ आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को ज़्यादा जगाएं, अपने फेमिनिन एनर्जी को जगाने की आपको ज़रूरत है, ओके। जैसे मैंने उपाय बताए आप थोड़ा वाइट कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करो, ठीक है। वाइट कपड़े, वाइट बेडशीट, वाइट हैंकरचीफ, थोड़े परफ्यूम्स का यूज़ कर सकते हो। इन सब चीज़ों से आपका जो सेल्फ लव है और जो फेमिनिन एनर्जी है वो हाई होगी, ठीक है, एलिवेट होगी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। माता रानी के, गॉडेसेस के आप पूजा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से जो है ना, आपको जो सेल्फ गिल्ट मोड में चाह रहे हो या फिर अपने आप को जो डीमोटिवेट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें नॉर्मल होएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने आप को वैल्यू करना सीखो, ओके। ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए गाइडेंस ये है ग्रुप 2 की, प्लीज़ अभी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है पार्टनर के साथ, ठीक है। जो भी कुछ हुआ है, गलती हुई है, नहीं हुई है, बुरा लगा है, हर्ट हुआ है, इग्नोर किया है, जो भी कुछ है, बात अभी ये है कि आप अभी बात करने के सही सिचुएशन में नहीं हो, ना आप ना वो, ना आप ना आपके पार्टनर। बात करने की करेक्ट सिचुएशन में आप दोनों में से कोई अभी है नहीं। तो अगर जितनी बातें करेंगे उतने ज़्यादा झगड़े होंगे, बहस होगी, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो अपने आप को अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन से दूर रखो, ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत जो बातचीत हो रही है उतनी ठीक है, बात पे बात निकालो मत, बाल की खाल जो बोलते हैं, बाल की खाल मत निकालो, ठीक है। अभी जाने दो, ऑब्वियसली टाइम आएगा व्हेन यू विल गेट टू व्हाट यू कॉल
कन्फ्रंट देम, ठीक है। कन्फ्रंट करने का टाइम ज़रूर आएगा, बट वो टाइम अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन वाले सिनेरियो को थोड़ा ब्रेक दो। ओके ओके, सो अभी आपके लिए ज़्यादा टाइम है अपने करियर और अपने फाइनेंसिस पे ध्यान देने का, ओके। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो उन्होंने धोखेबाजी की है आपके साथ, या अगर आपने उनके साथ कुछ बुरा किया है, तो अभी फ़िलहाल उसको सही करने का ये टाइम है कि आप अपने फाइनेंसिस, अपने करियर पे ध्यान दो, सो दैट आपको थोड़े पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे, थोड़े से अपलिफ्टेड मूड में आ जाओगे, ऑटोमेटिकली उस चीज़ से थोड़े से शिफ्ट हो जाओगे। एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसी एनर्जी में जी रहे हैं, वो ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप उसी एनर्जी में जिएंगे तो और ज़्यादा वही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें से शिफ्ट होकर अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपने जॉब, अपने स्टडीज़, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए, अपने ऊपर स्पेंड करिए, प्रॉपर्टीज़ पे स्पेंड करिए, अपने आप को सजाइए, अपने आप को खुश करिए, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए आप, ठीक है। सामने वाले ने ऐसा किया, वैसा किया, वो सब चीज़ें आप जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। उससे होगा ये कि आप नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। ओके, अगर सामने वाले ने ऐसा किया है आपके साथ, ग्रुप 2, जो धोखाधड़ी की है, या फिर कोई ऐसा बिहेवियर किया है जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इग्नोर वगैरह, देन इन दैट केस अनफॉर्चुनेटली ग्रुप 2, सामने वाले को ज़्यादा कुछ अफसोस है नहीं। सामने वाले को ऐसा फील होता है, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो जो उन्होंने किया वो तो उनका हक था, और उसके भी अलावा उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा भी कुछ बहुत बुरा काम नहीं कर दिया है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था दैट दे विल बी एबल टू गेट अवे विद दैट मतलब करके निकल जाएंगे चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो उस टाइप के एनर्जी में थे और अभी भी उसी टाइप के एनर्जी में है। उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही आराम से आपको मना लेंगे, आप बहुत आराम से वापस आ जाओगे, माफ़ कर दोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। वो अभी भी बहुत ज़्यादा बुरे इसमें नहीं है, गिल्ट फीलिंग में तो नहीं है। वो आपके पार्टनर जो हैं वो किसी गिल्ट फीलिंग में फ़िलहाल नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया और आप वापस आ जाओगे। इनफैक्ट दे आर नॉट इवन थिंकिंग मच अबाउट इट। उनको ऐसा नहीं लग रहा है, उल्टा वो तो अपनी अपनी जो लाइफ है वो इन्जॉय कर रहे हैं। शायद आपको नहीं दिख रहा हो वो, बट वो अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं। वो जो भी कुछ लोगों से मिलना जुलना, पार्टी करना, बाहर जाना, घूमना फिरना, ट्रिप्स वगैरह, वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। खाना पीना इन्जॉय कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ बिल्कुल इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट वरीइंग सो मच अबाउट अबाउट अपोलोजाइजिंग टू यू, ठीक है। ऑल्दो मतलब दिस पर्सन हैज़ नॉट बिन लाइक दिस इन द पास्ट। ये पर्सन बहुत ही समझदार और बहुत मेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल पता नहीं what has gone wrong with this person. This person is not guilty. उनके पर्सपेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो किया वो ऑब्वियस था, उन्होंने जो किया वो करने की ज़रूरत थी, और उनको ऐसा नहीं लगता कि मुझे मैंने कुछ गलत किया या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो अपनी लाइफ जैसे हमेशा जीते हैं वैसे ही जी रहे हैं, ओके। ग्रुप 2, ओके। सी करंट एनर्जी तो उनकी ऐसी ही अभी भी आ रही है। अभी भी उनका ये मानना है कि आप उनके पास वापस आ ही जाओगे, ठीक है। उनका ये बिल्कुल मानना है कि वो आप उनके पास वापस आ जाओगे। उनको नहीं लगता कि उन्होंने आपको खो दिया, या आप ऐसा कोई डिसीजन ले लोगे कि वापस कभी उनके पास आओ नहीं। उनको ऐसा लगता है ना कि वो बहुत ही आराम से ना आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं वापस। इवन इफ़ यू डिसाइड टू ब्रेक दिस रिलेशनशिप, तो भी उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत आराम से आपको मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में वापस। तो येस, दैट इज़ व्हाट देयर करंट एनर्जी इज़ राइट नाउ। क्योंकि वो बहुत ही स्किल्ड हैं, उनको बातचीत करनी बहुत अच्छे से आती है, उनको लोगों को मनाना, मैनिपुलेट करना बहुत आराम से आता है। दिस पर्सन इज़ अ काइंड ऑफ मैनिपुलेटर एज वेल, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट जैसे कभी कभी ज़रूरत होती है, कभी कभी ज़रूरी होता है
कुछ चीज़ें करना, कुछ बातें। तो उस केस में ये जो इंसान है बहुत ही स्किल्ड है, उनका स्किल है और उनको पता है बहुत अच्छे से कि हाँ ये मेरा स्किल है, मैं अच्छा हूँ इस चीज़ पे, ठीक है। ये उनकी करंट एनर्जीज हैं ग्रुप 2। नाउ लेट्स सी सम मोर गाइडेंस, सम मोर इंसाइट्स इनटू दिस फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ जेन टैरो कार्ड्स। ग्रुप 2, गोइंग विद द फ्लो, ये आपके लिए गाइडेंस, पहला गाइडेंस आया है। ग्रुप 2, आपको अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। एग्जैक्टली रेबल का भी कार्ड आ गया, आपको बहुत ज़्यादा रेबल नहीं होना है, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचो मत, ओवरथिंक मत करो और इस सिचुएशन का कंट्रोल लेने की कोशिश मत करो। ग्रुप 2, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती है, ठीक है। मेच्योरिटी इस पर्सन की जो है वो वापस आएगी एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक मेच्योर स्टेप्स, मेच्योर एक्शंस, बट अपने डिवाइन टाइमिंग में करेंगे वो, ओके। और आप में से जिन लोगों ने ये काम मतलब खुद किया है, गिल्टी जो आप लोगों में से खुद हैं, ठीक है, उनके लिए भी सेम एडवाइस है, गो विद द फ्लो। हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अब तो जो हो गया वो हो गया। पास्ट में जाके आप कोई चीज़ को बदल नहीं सकते, कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, राइट। अगर कुछ हुआ है तो उसको सुधार नहीं सकते पास्ट में जाके। फ्यूचर में जो हो सकता है वो कर सकते हो। तो फ्यूचर में फ़िलहाल ये गाइडेंस आपके लिए आया है कि इस सिचुएशन को अभी थोड़ा सा जाने दो, ठीक है। जैसे चल रहा है गो विथ द फ्लो, गो विद द फ्लो, ठीक है। डिवाइन विल गाइड यू, angels will bless you, the universe will guide you as to what to do and how to do, when to do, ठीक है। कब इस इंसान से बात करनी है, कब नहीं। अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, ओके। बहुत ज़्यादा रिबेलियस स्टेट में आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइट करने की, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्रंट करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। कन्फ्रंटेशन होगा लेटर ऑन, मेच्योरिटी के साथ होगा, जब आपको ये फील होगा कि हाँ, जब सामने वाले को भी रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरी गलती थी, ठीक है। द टाइम विल कम, द टाइम विल कम, जब उनको फील होगा कि नहीं मैंने गलती तो करी है, और वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे, तब आप उनको कन्फ्रंट कर सकते हो। जब सामने वाले को रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आप क्या कन्फ्रंटेशन करोगे उसके साथ, राइट। क्या बात करोगे, क्या बहस करोगे, तो कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ बहस होगी, फालतू के हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे। इसलिए अब उनको ये चीज़ की समझ आने दो, उनको ये चीज़ की समझ आएगी, ठीक है, कि उन्होंने गलत किया है। टाइम के साथ उनको समझ आएगा, उनकी मेच्योर, क्योंकि वो इंसान मेच्योर तो है, बट कभी कभी किसी किसी चीज़ों की वजह से, कभी किसी सिचुएशन के वजह से, कभी किसी ना किसी रीज़न की वजह से ऐसा हो जाता है। बहुत समझदार इंसान भी कभी ईगो में आ जाता है, बहुत समझदार इंसान भी कभी रेबल हो जाता है, गलत काम कर देता है। दैट इज़ वॉट हैज़ हैपेंड विथ हिम एज वेल, उनके साथ भी वही चीज़ हुई है, ठीक है। तो उनको अपना थोड़ा टाइम दो समझने का। आई विल टेक सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द एंजल विजडम टैरो डेक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये जो हो गया, जो करंट एनर्जी जो है वो हमने देख लिया, गाइडेंस देख लिया, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या है इस रिलेशनशिप के बारे में, लेट्स चेक इट आउट। लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, एप्रीहेंसिव, प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, but then get going. Pay attention to the details, wait for perfect timing, a guardian angel or someone who watches over you. ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था, राइट, आपको सही टाइमिंग का वेट करना है, आपको अभी बहस नहीं करनी है। सेम चीज़ इस गाइडेंस में आया है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास डेफिनेटली आएगा, या फिर हो सकता है आप ही इस इंसान के साथ जब बात करो तो ये इंसान रिसेप्टिव मोड में हो, आपकी बात सुने, समझे, ओके। दिस पर्सन इज़ लॉयल टू यू, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अभी अगर उन्होंने ऐसी कोई काम किया है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे इतना इग्नोर किया, मुझे बैक स्टैब किया, मुझे धोखा दिया, ये टाइमिंग बहुत ख़राब है अभी फ़िलहाल। दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से। आपके जो रिलेशनशिप का ये जो टाइमिंग है ना फ़िलहाल, ये अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है, समय ख़राब है, इंसान ख़राब नहीं है। इंसान लॉयल है, इंसान बहुत डेडिकेटेड है, बहुत प्रोटेक्टिव है आपके लिए, ठीक है। तो आपको अभी बेसिकली बहुत सोच समझ के नेक्स्ट एक्शन करना है, और इसलिए बेटर है, इतना सोचना समझने से बेटर है गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, इफ़ यू कैन सी दिस क्लोजली, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। आई डोंट नो अगर ये कैमरा में अभी बराबर से हो रहा है कि नहीं कैप्चर। सो यस,
ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपने परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करो, ठीक है। और एक बार जब बात बनने लगे, ठीक है, तब पीछे मत हटो, तब बिल्कुल से गो फॉर इट, ठीक है। एक बार जब बात बनने लगे, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं कन्फ्रंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और अभी मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिन लोगों से गलती हुई है, उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये टाइम मेरे लिए सही है माफ़ी मांगने का, तो डेफिनेटली गो अहेड उस टाइम। फिर मतलब हेजिटेट मत करना, डू नॉट बैक ऑफ, डू नॉट शाई अवे फ्रॉम फ्रॉम अपोलोजाइजिंग। तब शाय अवे मत करना, अपोलोजाइज करना, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगा अपोलोजाइज करने के लिए भी, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है अगेन द सेम थिंग। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब भी होता है अभी टाइम सही नहीं है, अभी ब्रेक ले लो, अभी थोड़ा सा अपने आप को रोक लो। फ्यूचर आपका थोड़ा टाइम के बाद ही क्लियर होगा। और क्लियर मतलब क्लियर क्या होगा, फ्यूचर में तो वो लॉयल हैं आपके लिए, वो फ्यूचर में तो आपके पास आ ही रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं और खुद ही आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट दे विल कम बैक फॉर श्योर, ठीक है। उनको एक्चुअली अपनी गलती का एहसास होने में बहुत टाइम लग जाएगा, पहली बात तो ये है। तो तब तक आपको ब्रेक लगा के रखना है, रोक के रखना है अपने आप को, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, अपने दूसरी चीज़ों पे फोकस करो जो आपकी लाइफ में जो दूसरी चीज़ें हैं, फाइनेंसेस हैं, करियर है, अपना खुद का ग्रोथ है, सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, उन सब चीज़ों में फोकस करो। दूसरे लोगों पे फोकस करो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कज़िन्स, जो भी लोग आपके आपके प्यारे, आपके डियर वंस हैं, उन लोगों के साथ बैठो या फिर मेडिटेशन करो। ये मेडिटेशन के लिए भी आपके लिए बहुत सही टाइम है, आपको ज़रूरत है अभी मेडिटेट करने की। सो वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। एक्चुअली ये जो एक मैसेज है ना, ये कॉमन है, ग्रुप 1 के लिए भी आया था, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। आपके लिए भी सेम मैसेज आया है, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग हों जिन्होंने दोनों रीडिंग्स देखी हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों रीडिंग्स देखी है। आप लोगों के लिए मैसेज बहुत स्ट्रांगली आया है कि अभी आपको एक्शन नहीं लेना है, अभी आपको रेस्ट लेना है, इस चीज़ से अभी आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग आएगा तब वो इंसान खुद से अपोलोजाइज करेगा, या हो सकता है आप ही इंस्पायर हो जाएं किसी ना किसी चीज़, किसी ना किसी वजह से, कि आप उनको कांटेक्ट करें और फिर ये बात इनिशिएट हो एंड मे बी वो सॉरी बोले, या फिर अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोलें और बात बन जाएगी। फ्यूचर इस रिलेशनशिप का भी बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए डेफिनेटली ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं ख़त्म हो गया या बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन अभी है, बट फ्यूचर इस रिलेशनशिप का बहुत ही अच्छा आया है, बहुत पॉजिटिव आया है, ठीक है। सो येस, आई वुड से डू नॉट स्ट्रेस ओवर इट, ठीक है। हर चीज़ अपने अपने टाइम पे होती है, तो इसको अपने टाइम पे होने दो। ग्रुप 2, सो दैट वाज अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 2। लेट मी नो इफ़ दिस रेजोनेटेड विथ यू। अगर ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई, अगर आपको अच्छा लगा ये रीडिंग से, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना और ज़रूर एक कमेंट करना। कमेंट 777 और 222 टू क्लेम दिस एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे अभी एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको मिलूँगी अपने किसी और रीडिंग में, किसी और टॉपिक पे, इसी चैनल पे। ऐसी और भी वीडियोस और भी रीडिंग्स अलग अलग टॉपिक्स पे देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।